Hello, welcome students to the JavaScript session number 2। हमने पहले सेशन और दूसरे सेशन में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट की थी, जिसमें हमने किया था कि हम डेटा के साथ काफ़ी खेल सकते हैं, उसके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेटर्स यूज़ करके लॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। आज हम करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सटेंड और करेंगे स्टार्ट समथिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक। आज हम करने जा रहे हैं, जो आज हम करेंगे वो क्या है, इफ एल्स इफ। एल्स यानी नेस्टेड। इफ एल्स, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे घोंसला होता है, नेस्टेड होता है। वो क्या होता है, एक तिनके के अंदर दूसरा तिनका, सेम कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन में कंडीशन। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट, देन फॉर, वाइल एंड डू वाइल। सबसे पहले हम चलते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की तरफ। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इसके अंदर हम कंडीशन, एक एट्रीब्यूट होता है कि जो भी कंडीशन आपके टेस्ट होगा वो सारा हमारे इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर जब वो ट्रू हो जाता है तो कोड जो हम लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर वो ट्रू होता है, ये पहली कंडीशन है जो आपकी एग्जीक्यूट होगी व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू। जो सेकंड कंडीशन होती है एल्स इफ। मैं चाहता हूं कि अगर ये कंडीशन सही नहीं है और दूसरी कंडीशन अगर मैं कर रहा हूं, तो दिस इज द कंडीशन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द फर्स्ट वन इज नॉट एग्जीक्यूटेड। इस केस में हम इसको नेस्टिंग कहेंगे, क्योंकि जैसे घोंसले में तिनके से तिनके होते हैं अंदर, वैसे इसके अंदर कंडीशन के अंदर कंडीशन है, नेस्टिंग है। जैसे इसको एक्सटेंड करते हुए हम चलें तो हमारे सामने एक और कोड है जो कि एल्स पार्ट में आ गया है, यानी कि उन दोनों कंडीशन के ट्रू ना होने पे भी अगर कोई कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला कोड होगा जो एग्जीक्यूट होगा आफ्टर द कंडीशन टू बी फॉल्स। ये सबसे लास्ट कंडीशन है जो किसी भी कंडीशन के सही ना होने पे एग्जीक्यूट की जाती है, जो हम लिखते हैं। इसके बाद स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट से पहले हम इफ एल्स इफ वाला यूज करेंगे प्रोग्राम, और करते हैं इसका यूज। हमने सिंपली अपना नोटपैड एडिटर ओपन किया, इसमें लिखा हमने स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट, और इसमें लिख दिया हमने स्क्रिप्ट लैंग्वेज। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और इसका टाइप बता दिया कि किस टाइप का कंटेंट इसमें आएगा, दैट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप का भी आ सकता है और जावास्क्रिप्ट टाइप का भी आ सकता है। इसके बाद देन हमने एक वेरिएबल लिया x, जिसमें हमने वैल्यू की 20 पास, और मैंने कंडीशन लगाई इफ x मॉड्यूलस ऑफ 2, इफ x इज ग्रेटर देन 0, क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। और अगर ये भी नहीं होता है, एल्स इफ, यानी कि अगर ये नहीं है तो भी कंडीशन में स्पेसिफाई कर रहा हूं, एल्स इफ द नंबर इज ग्रेटर देन या लेस देन 0। अगर मान लो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या होगा, इक्वल टू हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। इस केस में मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया देन यहाँ पे पेस्ट किया। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होती है। द नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद एक और कंडीशन दे दी मैंने, एल्स अगर मान लो ये दोनों ही काम नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द नंबर इज 0। सेमीकोलन लगाएं ना लगाएं हमारे पास ऑप्शनल होता है। इसको मैंने सेव किया डाउनलोड्स के अंदर, किस नाम से, मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, लाइब्रेरीज के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, नहीं तो वीडियोस में सेव कर दिया। किस नाम से,
डेस्कटॉप में हमने इसमें नाम की वीडियोस के अंदर एग्जाम्पल 2 या 1.html सेव किया। ओके, ये कुछ परमिशंस की प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल .html सी ड्राइव में मैंने example1 नाम से कर दिया। ये परमिशंस की कुछ प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट। अभी मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, इसको सेव कर देते हैं example1.html से, जहाँ पे भी हम करना चाहते हैं। ये हमने इसको किया। अब हम डाउनलोड्स में जाएंगे। एग्जाम्पल, अरे बाबा दो हैं इसमें, तो कोई बात नहीं। रॉन्ग बटन प्रेस, ये पहले वाला ऑप्शन रह गया, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। दूसरे वाले को ओपन करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, जो हमने क्लिक किया था उसको हमने नाम उसका गलत सेव हो गया, इस वजह से गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं। द नंबर इज़ पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इस कोड में मैंने लिखा है कि x की वैल्यू तो 2 है। पहले चेक करेगा क्या x 0 से बड़ा है, मिल गया इसे कि नंबर बड़ा है, चलो ठीक है। तो इसने क्या किया, नंबर इज़ पॉजिटिव दिखा दिया। और इसके बाद ये आगे बढ़ा, क्या नंबर x 0 से छोटा है, नहीं है, तो नहीं दिखाया। उसके बाद फिर एल्स में चेक किया, क्या ये नंबर 0 से मतलब कोई भी कंडीशन जो फॉल्स होती है आता, लेकिन ये इसी पे ट्रू हो गया और इसने यहाँ पर इसको एक्सेस कर लिया। अब मान लो मैं इसको -2 दे देता हूँ, तो क्या होगा, ये नंबर दिखाएगा नेगेटिव। द नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। और इसको मैं 0 कर देता हूँ तो क्या दिखाएगा, 0। द नंबर इज 0। सो इस तरीके से हम इफ एल्स इफ को यूज़ कर सकते हैं नेस्टिंग की फॉर्म में, और अपनी कोई भी कंडीशन कर सकते हैं उसमें यूज़। ओके, नाउ स्विच स्टेटमेंट। जो स्विच स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, जैसे हमारे स्विच केसेस होते हैं उस तरीके से एक स्विच स्टेटमेंट होती है, जो बेसिकली अलग अलग केस के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास अलग अलग केस किस टाइप के हो सकते हैं, दुनिया भर के हो सकते हैं। स्विच एन, इसका सिंटैक्स होता है, स्विच कीवर्ड लिखने के बाद इसमें आपका एन आएगा, जो भी वैल्यू को पास किया जाएगा। देन अलग अलग केसेस आएंगे, केस स्पेस उसका नाम या नंबर, कॉलन, देन उसके बाद जो भी कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद ब्रेक, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक, यानी ये बाहर निकल आएगा। उसके बाद अगेन केस 2, जिसपे कोई दूसरा केस होगा, इसकी स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये भी सब नहीं होता है तो ये डिफ़ॉल्ट पे जाता है, वहाँ से ब्रेक करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। और कोई भी कंडीशन अगर हमारी मान लो नहीं हुई इसमें चेक और सही नहीं मिली, तो ये लास्ट वाली डिफ़ॉल्ट कंडीशन को उठाएगा, जैसे मोबाइल में फैक्ट्री सेटिंग होती है उस तरीके से। तो इसके बाद ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट कंडीशन है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम अपनी इस एग्जीक्यूशन के फ्लो को। सो इसके बाद इसका एक एग्जांपल लेते हैं स्विच स्टेटमेंट का, देन हम अगले एग्जांपल पे चलेंगे। मैंने स्विच में x को ही लिया, स्विच किसको, x को स्विच कर दिया। केस 0 पे क्या शो करे, द नंबर इज 0।
ठीक है, ब्रेक, देन केस 1, डॉक्यूमेंट नंबर इज 1, ब्रेक, इसके बाद डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर मैंने डाला another option is selected, और ये क्या दिखाएगा उसके बाद, ख़त्म, ये हमारा केस डिफ़ॉल्ट दिखा दिया। और जब हम इसमें पास करेंगे एग्जांपल 1 के अंदर इसको चलाएंगे तो क्या होगा, मैंने 0 लिखा था तो ये क्या दिखाएगा, द नंबर इज़ 0 दिखा दिया। अगर मैं 1 पास करता हूँ तो क्या दिखाएगा, ये द नंबर इज़ 1। द नंबर इज़ 1। इसके बाद मैं इसको 1 1 मतलब 11 कर देता हूँ तो क्या होगा, ये दिखाएगा अनदर ऑप्शन इज़ सेलेक्टेड। इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट आती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर कंटिन्यूइंग और फॉर इवेलुएटिंग एनी काइंड ऑफ वर्क फ्लो। ब्रेक का हमारा काम क्या होगा, एक केस से दूसरे केस पे जाने के लिए नहीं, वहीं से ये अपने आप वहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, फ्लो को वापस रिटर्न कर देगा। इसके बाद आता है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या होता है, फॉर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए। द फॉर लूप यूज़ होता है। लूपिंग का मतलब क्या होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम तक चलती रहेगी। इसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर रिजर्व्ड कीवर्ड, उसके बाद वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, देन सेमीकोलन, उसके बाद वेरिएबल और यानी कि कंडीशन, एंड देन उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करवाने, तो मैं क्या कहूँगा कि नंबर 1 से स्टार्ट हो और कंडीशन उसकी 1 से लेकर 100 तक चले, जब तक वो ना हो जाए तब तक ये चले। और 1 की वैल्यू से जब ये स्टार्ट करेगा तो 100 तक पहुँचने के लिए से क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये 1 पे ही रहेगा और 100 तक नहीं पहुँच पाएगा। इसके बाद कोड टू बी एग्जीक्यूटेड वो कोड होगा जिस कोड के अंदर हम इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। 1 से 100 वाला जो हमने लिया उसी को एग्जांपल को लेते हैं। लाइक इसी के अंदर चेंजेस करते हैं जो हमने स्विच केस किया था। फॉर x इक्वल टू 1 और देन x इज लेस देन x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 100, x प्लस 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा। और ये क्या डिस्प्ले करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर BR लाइन ब्रेक करने के लिए। और ये क्या शो करेगा, प्लस x की वैल्यू को कंकेटिनेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये इसकी वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, अब हम सेव करते हैं इसे। सेव किया, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ भूल रहे हैं। क्या चीज़, इसका डिक्लेरेशन वेर x इक्वल टू 1 मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दी। अब सेव किया और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ से तो देखते हैं क्या होता है। इसने 1 1 शो कर दिया, जबकि शो क्या करना चाहिए था इसे 1 से लेके 100 तक। x की वैल्यू 1, x लेस देन इक्वल टू 100 ना हो जाए तब तक चलेगा, x प्लस प्लस, और ये x की वैल्यू को यहाँ पे शो करता रहेगा, x इक्वल टू 1 और ये डिस्प्ले करता रहेगा। आपने देखा 1 2 3 4 5 अप टू 100 जितना भी मैं करना चाहता हूँ। और यही काम अगर मैं वैसे लिख के करता तो मुझे कितना टाइम लगता, बहुत सारा। इसीलिए स्क्रिप्ट बहुत यूज़फुल होती हैं। अगेन देखते हैं एक बार कि हमने क्या किया इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल टू 1, देन हमने लूप चलाया फॉर
इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट, इनिशियलाइज किया इसकी वैल्यू को 1 से स्टार्ट किया और 100 तक स्टार्ट किया, देन सेमी कॉलन, देन इसको इंक्रीमेंट किया या डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बी आर टैग इसलिए यूज़ होता है ताकि हम लाइन को ब्रेक कर सकें, नहीं तो ये एक ही साथ दिखा देगा और हमें समझ में नहीं आएगा। कुछ इस तरीके से अगर मान लो मैं से ये नहीं करता हूँ तो क्या करेगा ये, अब देखते हैं, जो पहले आ रहा था इतना बढ़िया आउटपुट, उसको ये कर देगा गायब। आप देख सकते हैं लगातार इसने कर दिया और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो टू लाइन ब्रेक करने के लिए हमें ये काम करना होता है। इसके बाद वाइल क्या होता है, ये भी सेम काम करता है जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहती है तब तक। इसमें क्या होता है, वाइल रिजर्व्ड कीवर्ड है, उसके बाद वेरिएबल की कोई भी जो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये वाले कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसी को हम कोई भी कोड डाल सकते हैं, कंपेयरिंग ऑपरेटर या लॉजिकल टेस्ट, कुछ भी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसमें भी करना ज़रूरी है। तो वाइल हमारा एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको रिपीट करेगा। इसी का एक और पार्ट होता है डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले ये डू करता है, यानी कि बिना चेक किए एक बार इस कंडीशन कोड को ये ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो ट्रू हो या ना हो। देन ये चेक करता है वैल्यू वाइल के थ्रू, और कंडीशन चेक होने पे फिर ये आगे बढ़ता है। जब तक ये सही नहीं होगा तो भी ये चलेगा, और जब ये सही होगा उसके बाद फिर ये चलना स्टार्ट होगा, और गलत हुआ तो सिर्फ इसको ये शो करके गायब हो जाएगा। जैसे करते हैं सेम काम जो मैंने अभी ऊपर किया उसी का काम करते हैं इसी के थ्रू। वाइल x की वैल्यू जब तक बराबर ना हो जाए 100 तक के, x की वैल्यू 100 बराबर ना हो जाए, वाइल x इज लेस देन और इक्वल टू 100, तब तक ये क्या करे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये करता रहे। लेकिन किसके बाद, x की वैल्यू इंक्रीमेंट भी होनी चाहिए, इस तरीके से इसकी वैल्यू को डिस्प्ले भी करता रहेगा। आप इसे रिफ्रेश करते हैं, सेम काम इसने कर दिया रिफ्रेश करने पे। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहले वाला ही आउटपुट है, तो उसके हिसाब से अब मैं इसको थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मैंने लगाया इसमें बी आर टैग और इसके बाद इसको कनकेटिनेट किया, सेव किया, एंड देन ओके आप देख सकते हैं कि 1 से 100 तक इसने सारा डिस्प्ले कर दिया है। और वही काम जो मेरा फॉर लूप से हो रहा था इसने वाइल लूप से कर दिया है। अगर यही चीज़ मैं करना चाहूँ तो मैं डू वाइल से भी कर सकता हूँ। मैं डू वाइल से कुछ नहीं करना, मुझे डू वाइल के अंदर मुझे जस्ट डू वाइल के थ्रू सेम काम को मैं करूँगा। डू क्या करे, इस वैल्यू को ये प्रिंट कर दे। कब तक, वाइल जब तक कि x लेस देन इक्वल टू 100 ना हो जाए, ठीक है। सेमीकोलन आता है इसमें, उसमें नहीं आता है। और x की वैल्यू x प्लस 1 इंक्रीमेंट भी होती रहे, नहीं तो ये एक ही कंडीशन पे अटका रहेगा और सेम काम ये करेगा यहाँ पर। अब आप सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कर दिया कि ये उसी में चेंजेस किए होंगे। मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ और इसको 1000 तक चलाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा चेंज किया और ये इसको बहुत बड़ा चेंज कर दिया इसने, देख सकते हैं आप 1000 तक चला गया। और कितना टाइम लगा मुझे, कुछ भी नहीं। ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। आज के लिए मैं आपको देता हूँ फॉर लूप और एक वाइल डू वाइल का एक एग्जांपल करना है आपको, जिसके अंदर आप कोई भी कर सकते हैं। 1 से 100 के बीच में आप इवन ऑड निकाल सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।